बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब का जो कॉलम छपा इकोनॉमिस्ट में, उसके हवाले से और उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली। जो आपको पता है कि इकोनॉमिस्ट एक बहुत ही ब्रिलियंट जो हफ्तनामा है जो यूके से छपता है, और उसके अंदर कोई खबर जो है वो इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ रूटीन खबरें लगती हैं इस तरह से नहीं लगती, बल्कि इकोनॉमिस्ट वाले खुद लोगों को अप्रोच करते हैं। फिर उसके बाद वो जब चाहते हैं किसी का कॉलम छपना, उनकी खुद एक अपनी इनविटेशन देते हैं उस आदमी को। और वो इतनी उनकी आपको ये बता दूं कि इस इकोनॉमिस्ट को जो बिजनेस वर्ल्ड में बाइबल कहा जाता है, यानी इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी कि सारे तमाम बिजनेस इंडस्ट्री जो है, उसके अलावा आईएमएफ जो है और जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, वो अपने डिसीजन जो है वो इकोनॉमिस्ट के इसके ऊपर छपने वाली खबरों से और तज्जियों से वो अपने डिसीजन करते हैं। और इमरान खान साहब ने वहाँ पे अपना एक कॉलम दिया और उसकी हेडलाइन अगर आप पढ़ें तो वो हेडलाइन बड़ी क्लियर है और उसमें लिखा हुआ है कि आज़ाद पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ नहीं होगा, बल्कि वो फोर्ज्ड इलेक्शन होगा, वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन होगा और उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। अब इकॉनमी जब अनस्टेबल होगी तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ के पास जाना है, पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना है, तो बिजनेसमैन का जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान के ऊपर उस तरह से नहीं डेवलप हो सकता अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए। उस पूरे कॉलम के अंदर खान साहब ने वो पूरी अपनी स्टोरी लिखी है, जो स्टोरी उन्होंने आज से तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि जो डे वन से इमरान खान की एक बात तो यह है कि वो अपने टारगेट के ऊपर एक सेकंड के लिए आगे पीछे नहीं होते और बिल्कुल कमिटेड होके तीर निशाने के ऊपर पहले दिन से उनका होता है, और वो बार बार वो अपनी बात करते हैं। जब तक वो टारगेट अचीव ना कर लें उस वक्त तक तो उनको आप अपने टारगेट से पीछे कर ही नहीं सकते। और क्योंकि वो सच की बुनियाद पे उनका आर्गूमेंट्स होता है, सच की बुनियाद पे उनके दलाइल अपना वो पूरा एक उन्होंने सारी बात की होती है, तो वो उससे एक सेकंड भी पीछे नहीं हटते। आपने देखा होगा कि खान साहब ने उस पूरे कॉलम में क्या लिखा कि मेरी हुकूमत किस तरह से गिराई गई, उसमें अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था वो उन्होंने मेंशन किया। उसमें यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो मैंने अमेरिका मुझे इसलिए हटाना चाहता था कि मैं उनको अपने जो बेसिस जो है उनकी फोर्सेस के लिए पाकिस्तान में मैसर नहीं कर रहा था। हम उनको ये कहते थे कि हम किसी की प्रॉक्सी नहीं हो सकते, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते थे, हम अमेरिका के अलाई तो ज़रूर बन सकते हैं लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी नहीं बन सकते। इस वजह से अमेरिका को हार्ड मुश्किल पेश आ रही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से डील करते हुए। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद, जैसे खान साहब ने उस कॉलम में लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जनरल बाजवा साहब को और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको इसके साथ मिला के इमरान खान के आउस्टर के लिए एक पूरा जो खेल है, जो खान साहब का आर्गूमेंट है फ्रॉम डे वन, वही उन्होंने उस पे भी लिखा और वो लिखा और छपा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने इन दोनों यानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसका भी उन्होंने नीचे थोड़ा सा 2 लाइनों पे लिखा हुआ है कि हमने उनसे पूछा और उन्होंने इमरान खान के एलिगेशन को डिनाई किया। अब देखें ना कि डिनाई अगर उन्होंने किया तो आपने ये कॉलम छपा क्यों? तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की जो बातें हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, और उसकी एक्सेप्टेंस की वजह से आज इकोनॉमिस्ट, अगर आप उसकी ट्विटर अकाउंट को देखें और उनके जितने भी जो ट्वीट्स हैं उन सबको अगर आप स्क्रॉल करें तो सबसे ज़्यादा जिसमें इंगेजमेंट है, सबसे ज़्यादा लोगों का जिसमें इंटरेक्शन है वो खान साहब के इसी कॉलम के ऊपर है। तकरीबन लाखों लोग इस कॉलम को वहाँ पे देख चुके हैं और उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। अब ये पाकिस्तानी जो है, अब पता नहीं यहाँ पे लोग क्यों नहीं समझ रहे, पूरी दुनिया इस बात को तो एक्सेप्ट करती है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तानी वन फॉर ऑल, वो पाकिस्तानी सारे जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं और उसका वो बार बार इज़हार करते हैं, वो रैलीज़ में इज़हार करते हैं, वो ओपिनियन में इज़हार करते हैं, वो सोशल मीडिया में इज़हार करते हैं। इतने बड़े क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो टिकट सप्लाई किए गए वो इमरान खान साहब की पार्टी के किए गए।
तो ये सारी चीज़ें क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं कि जब तक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होगा तो पाकिस्तान की इकानमी स्टेबल नहीं हो सकती। और इस इलेक्शन को कराने का मकसद यह है कि आप पाकिस्तान को और पीछे लेके जाएंगे, और उसका पूरी दुनिया इस कॉलम के बाद नोटिस लेगी, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सारा जो खेल इमरान खान को हटाने के लिए किया गया, उसमें सिर्फ एक फैक्टर वो अपने साथ नहीं मिला पाए, बाकी सारी चीज़ें उनके साथ थी। अवाम को वो अपने साथ नहीं मिला पाए, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आज आप देख रहे हैं कि कोई भी इनका डिसीजन जो है वो इनके हक में नहीं जा रहा, क्योंकि अवाम उसके अदरवाइज आके खड़ी हो जाती है, और अवाम इमरान खान साहब को सच मानती है, ना कि इनको सच मानती है जो इस वक्त ये सारा खेल खेल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें कम अज़ कम हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अदलिया को, ये बार बार मैं कहता हूँ कि इनको बैठ के एक ग्रैंड जिरगा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, और उस माहौल में इमरान खान का रोल कलीदी है, और उस माहौल में उसको उसको कम अज़ कम इनको उसको कहना पड़ेगा कि जो उसके साथ इन्होंने ज़्यादती की है, वो ज़्यादती उन्होंने जो की है उस पर माजरत करनी पड़ेगी, और फिर जाके एक माहौल बनेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनेंगे। क्योंकि दोनों साइडों से जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो आप यूँ समझ लें कि शैटर्ड हो चुका है। खान साहब की पार्टी के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म नहीं हुआ। अगर आज कोई साफ़ी बैठे कहते हैं कि इमरान खान को साहब को सबक सिखाया जा रहा है, ऐसा सबक इससे पहले ना किसी ने सीखा ना किसी ने पढ़ाया। जो इस दफ़ा पीटीआई के कारकुनों पे, उनकी फैमिलीज़ पे अबडक्शन हो रही है, लोगों को 10-10 हज़ार लोग कैद हैं, बात करने की आपको इजाज़त नहीं है, नाम लेने की इजाज़त नहीं है, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, कागजात जमा कराते हैं, छीन लिए जाते हैं, एक 70% लोगों के कागजात मुस्तरद किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया तो देख रही है, यहाँ पे लोगों पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद है, दुनिया के तजिया नगार मौजूद हैं, सारे लोग। आज तो दुनिया इंटरनेट में है, और हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने से नहीं निकल सकता। पाकिस्तानी कौम उनके साथ नहीं है। अगर है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और देख लें कि अगर उनके साथ है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जीते हैं तो फिर उनको उनका हक है कि वो सब कुछ करे। लेकिन अगर वो नहीं जीतते तो जिसके साथ अवाम है उसको राइट देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करे। और इकोनॉमिस्ट के अंदर ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर इकोनॉमिस्ट के ऊपर खान साहब का ये जो कॉलम छपा है, पाकिस्तान का किसी और कोई और बंदा वहाँ पे अपना कॉलम छपवा के देखे जो लीडर है। एक बात, दूसरी बात यह है कि कोई भी वहाँ इल्ज़ाम जब आप किसी पे लगाते हैं तो ब्रिटिश में आइए, वहाँ पे उसके लिए आप प्रूव ना कर सकें तो हत्या के इज़्ज़त के बड़े सख्त दावे होते हैं वहाँ पे। तो अगर इनमें से किसी को कोई डाउट है तो वो खान साहब पे हर्जाना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं करेंगे, प्रूफ भी नहीं कर सकेंगे। और पूरे दुनिया के अंदर अब ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फ्री ना फेयर है ना फ्री हैं, ना इससे कोई पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कोई बेहतरी आएगी। तो ऐसे इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा। सबसे पहले सारी जमातों को बैठा के फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल बनाना चाहिए, तब जाके पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।